हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम सोंग ब्रह्म रूपाय ब्राह्मणे स्वा। ओम गुरु जी आप मेहरबान कुल मेहरबान। अखे अमर अजर अजी सुन चेतन श्री आप हो। श्री राम बाण नवल बाण लगे बाण टले काल। जय श्री राम। नमस्कार, मैं पंडित मुकेश कुमार मुक्ताकेश महाराज। और आपको मालूम है कि हर महीने में नया कैलेंडर पूरे महीने का आपके सामने लेकर आता हूँ। और 2025 का जो था समय वो गुजर चुका। अब हम प्रवेश कर रहे हैं 2026 के अंदर, जनवरी के अंदर। तो मैं आशा रखूँगा कि 2026 आप सबके लिए अच्छा हो। वास्तविक तौर पर जो घर के लिहाज से, आपके शरीर के लिहाज से और आपके कोई भी मसले मसाइल है वे अच्छे गुजरे 2026 में। और कोई भी मानसिक पीड़ा, कोई भी शारीरिक पीड़ा और कोई भी ऐसी परेशानी आपको ना हो। हमारी प्रार्थना है ज्ञान वर्षा की पूरी टीम की और हम सब की और मेरी भी विशेष आशीर्वाद है कि 2026 आपके लिए अच्छा गुजरे, आपके लिए, आपके परिवार के लिए। और 2025 का कैलेंडर पूरा आपने जो है हमारा ज्ञान वर्षा का देखा और हमें बहुत सारे लाइक मिले, सब्सक्राइब मिले। और उसके अंदर ख़ास तौर पर जो है हमें काफ़ी लोगों ने हमारी वीडियो को शेयर किया। तो बहुत ज़बरदस्त हमको पधाराई मिली है 2025 के अंदर हमारे इस कैलेंडर को। और जो हम हर महीने भेजते हैं और 2 एकादशियाँ भी जो उसके अंदर हम भेजते हैं। तो लिहाज़ा हमारा तो प्रयास ये है कि हम आपके लिए जो है वो धर्म की सारी जानकारी जो है हम ढूँढ-ढूँढ कर शास्त्रों से और वेदों वेदों से लेकर आपके सामने प्रस्तुत करें, क्योंकि हमारा कर्तव्य है। तो हम अपना काम कर रहे हैं, आप भी अपना काम करें। आपको क्या करना है, खाली आप इस ज्ञान वर्षा चैनल को जो है, जो भी वीडियो हम आपको भेजते हैं, बस आप उसको शेयर करें ताकि सनातन धर्म का जो प्रचार है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो इसीलिए अब एक दफ़ा हम आपके संग जुड़ गए हैं जनवरी का कैलेंडर लेकर। कौन-कौन से हमारे त्योहार है, कौन से मुहूर्त है और कौन सी तिथियाँ हैं इस पूरे महीने के अंदर, जिसकी जानकारी हम आपके सामने रख रहे हैं। तो कृपया आप इसको ध्यानपूर्वक देखा करें और अपने परिवार को, ग्रुपों में, संघ में, कहीं भी आपको आपके साथ लोग जुड़े हुए सनातनी, आप उनको ज़रूर शेयर किया करें, क्योंकि ये सबसे बड़ी सेवा है। और जो सेवा हम कर रहे हैं, वो सेवा आप भी कर सकते हैं, सिर्फ़ इसको शेयर करके। तो एक एक व्यक्ति को आप शेयर करेंगे, फिर वो उसको शेयर करेगा, सनातन धर्म का प्रचार ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा। तो ज्ञान वर्षा की पूरी टीम की ओर से, हमारे हरि भाई सोलंकी जो हमारे चेयरमैन, उनकी ओर से आपको जो है 2026 की बहुत-बहुत बधाई हो, सबको बधाई हो और सबके घरों में मंगलामय कार्य हो, ऐसी हमारी प्रार्थना है, हमारी टीम की प्रार्थना है। तो अब हम प्रवेश कर रहे हैं 2026 के कैलेंडर जनवरी में। जुड़ गए और थोड़ा गणेश की आराधना करके फिर हम कैलेंडर के अंदर प्रवेश कर जाएँगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम सुभक्षेदन्तश्कपलो गजकर्णलम्बोदक्षविक्टो विघ्नाशो विनायकं धमर्केतु गणाध्यक्षो भालचन्द्रं शुक्लाम्बरं शशिवर्णः चतुर्भुजं हर्षवर्धनं ध्यायतं नमो नमः। ओम गणपते नमः। ओम सद्गुरुदेवाय नमः। ओम श्री सरस्वती माताय नमः। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। आइए प्रवेश करते हैं 2026 का कैलेंडर पंचांग। पहली तारीख 1 जनवरी, पहला महीना 2026 त्रयोदशी की का पूर्व होगा और प्रदोष व्रत भी इसमें होगा। फिर 3 तारीख को जो है हम सब मिलकर जो है पहला सत्यनारायण का व्रत रखेंगे और 3 जनवरी शनिवार का दिन होगा। और 3 तारीख पहला महीना शनिवार को श्री सत्यनारायण व्रत होगा और माघ मास का स्नान भी आरंभ हो जाएगा। माघ मास जो है वो पवित्र महीना है, वो भी शुरू हो जाएगा। तो उसी प्रकार से शनिवार के दिन आप सब सत्यनारायण का व्रत करें, घर में यज्ञ करें, पूजा करें, आराधना करें। देखिए पहले महीने में ये भगवान की बड़ी कृपा है कि 3 तारीख को जो है श्री सत्यनारायण है। तो घर में सात्विकता को बरकरार रखें, मांस मछली अंडा घर में ना लाएं 3 तारीख को और सत्यनारायण का पूजन करें, भगवान का भजन करें, छोटा यज्ञ करें। आप देखें आपको कितनी सफलता मिलेगी और पूरा साल आपका जो है वो ज़बरदस्त जाएगा, जिसमें आपके घर में लक्ष्मी का वास होगा और आनंदमय अपने जीवन को गुजारेंगे। 3 तारीख को गाय को घास भी दीजिएगा,
और आप देखिए कष्ट भी आपके दूर होंगे और 2026 आपके लिए बहुत अच्छा गुजरेगा। तो 3 जनवरी को ना भूलिएगा श्री सत्यनारायण व्रत कथा। फिर 5 तारीख पहला महीना सोमवार से गंडमूल नक्षत्र शुरू हो जाएंगे और जिसके अंदर बच्चे पैदा होते हैं ये 5-6 गंडमूल नक्षत्र होते हैं, जो मूला नक्षत्र, अश्लेषा नक्षत्र शुरू हो जाएंगे, जिसमें बच्चा पैदाइश के दिन जो है थोड़ा बीमार रहता है, परेशान रहता है, तो उसकी 27वें दिन 27 नक्षत्रों की पूजा होती है। तो वो करवा के जो उसकी निवृत्ति करा के उसका नामकरण होता है। फिर उसके बाद जो है बच्चा सेहतमंद जिंदगी को गुजारता है। तो बेटी हो या बेटा हो, अगर गंडमूल नक्षत्र में अगर पैदा हुआ है तो इसके लिए भी अगर आपको कोई भी अपने बच्चे की कुंडली बनानी हो, या आप समझते हैं कि महाराज हमें कोई महाराज नहीं मिल रहा है, कुंडली बनानी हो, तो आप हमें उसका डेट ऑफ बर्थ और पैदा होने का टाइम भेजिए, तो ज्ञान वर्षा ज़रूर उसकी कुंडली बनाकर आपको भेजेगा, ताकि आपको आसानी तौर पर उसके बारे में पता लगेगा। ठीक है, तो हमारे नंबर भी नीचे दिए गए और इसी चैनल के जब हमारी वीडियो चलती है तो हमारा नंबर भी नीचे ही चलता है, तो आप हम मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो ज़रूर हम आपके बच्चे के लिए कोई ना कोई उपाय ज़रूर बताएंगे। तो 6 तारीख को फिर चौथ होगी और 7 तारीख को फिर गंडमूल नक्षत्र होगा, जिसमें नक्षत्र जो चलेगा वो मूला नक्षत्र चलेगा, अगर इस 7 तारीख को अगर कोई बच्चा पैदा हुआ है तो। फिर 11 तारीख को दुर्गा अष्टमी का दिन मनाया जाएगा और कुछ लोग जो है 11 तारीख को दुर्गा अष्टमी और अपनी देवी माता के संग जुड़ जाएंगे। 13 जनवरी दशमी तिथि होगी और पंजाब के अंदर जो है वो लोहरी का जो त्यौहार है वो शुरू हो जाएगा सिख भाइयों के लिए। तो जो उनका जो त्यौहार है वो शुरू हो जाएगा और पंजाब में ये पूरा त्यौहार मनाया जाता है। जो खेती बाड़ी के अंदर जितने किसान लोग हैं वो सब लोग मिलकर जो है ये लोहड़ी का जो त्यौहार है जो है लोहड़ी जो बनाते हैं। इसके बाद 14 तारीख को खास जनवरी का एक पूर्व है हमारा मकर संक्रांति, और मकर संक्रांति के दिन ज़्यादातर लोग जो है तिल का दान करते हैं और लोग अपनी बहन बेटियों को दान करते हैं, ब्राह्मणों को दान करते हैं, हरी सब्जियों का दान करते हैं, क्योंकि ये तिल संक्रांत जो होता है ये पहले महीने का यानी कि दान है, फर्स्ट दान है ये इस महीने का दान शुरू होता है, जिसमें आप करेंगे तो आपको बड़ी सफलता प्राप्त होगी। फिर हर साल आपका देखा कैसा ज़बरदस्त गुजरेगा। कोशिश किए कि मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए और उनके निमित्त उनके निमित्त तिल का दान करें, तिल के लड्डुओं का दान करें। और तिल के लड्डुओं का दान करना विशिष्ट है। तिल से स्नान कीजिए, पानी से स्नान कीजिए, उसमें बड़ा महत्व है तिल संक्रांत। तो तिल संक्रांत इस दफ़ा 14 तारीख को ही है और 14 तारीख को आप बड़ी धूमधाम से उसको बनाएंगे और ख़ास तौर पर इस मकर संक्रांति के दिन एकादशी भी है, तो इसलिए एकादशी अन्न का त्याग है, लेकिन तिल का आप सेवन कर सकते हैं, उसको खा सकते हैं, आलू ले सकते हैं। और षटतिला एकादशी है, षटतिला एकादशी का महत्व है और एक एक तिल की प्रकार से हमारी जो धरती जो है जैसे तिल का दाना है ऐसी घूमती है, ये सर्कल में घूमती है। तो इसीलिए मकर संक्रांति और तिल षटतिला, षट का मतलब 8 प्रकार का जो तिल है और जो तिला एकादशी है वो उसकी भी कथा हमारे YouTube चैनल पे आपको मिलेगी और आप देखेंगे और वो कथा आपको 14 तारीख को ज़रूर मिल जाएगी। तो इसी प्रकार से फिर जब हम एकादशी रखते हैं तो उसको खोलना भी होता है, जिसको कहते हैं द्वादशी। द्वादशी का मतलब 12। 12 का अर्थ ये है कि वो 15 तारीख को होगी, यानी कि 14 तारीख को एकादशी, 15 तारीख को द्वादशी। और प्रायण का जो टाइम होगा, व्रत खोलने का टाइम होगा, वो सुबह 9:28 पर आप अपना व्रत खोलेंगे। सुबह 9:28 पर व्रत खोल सकते हैं आप। ठीक है, इसके बाद 16 तारीख को फिर गंडमूल नक्षत्र शुरू हो जाएंगे और इसके अंदर जो भी बच्चा पैदा होगा उसके लिए 27 शस्त्रों की पूजा ज़रूरी है। फिर 18 तारीख को हम सीधा चले जाएंगे 18 जनवरी को हम जाएंगे, उमावस तिथि होगी और ये ख़ास तौर पर उमावस होगी, इसमें माघ स्नान तीर्थ होगा। तो कृपया है आप लोग जो है इस दिन जो है उमावस के दिन अपने पितरों के निमित्त जो भी तिल दान करें, अनाज का दान करें, गायों को दें और परिंदों को दें, भूखों को खाना खिलाइए। और ये पहली उमावस है जनवरी की। देखो 3 तारीख को जो थी वो पूर्णिमा थी, सत्यनारायण था, और अब जो है 18 तारीख को ये पहली उमावस है। और जो लोग पहली उमावस करेंगे वो 12 उमावस भी ज़रूर करेंगे, पूरे साल की उमावस करेंगे। जो पहली उमावस नहीं करेंगे तो सारी उमावसें नहीं करेंगे। तो कोशिश करें कि जो 18 तारीख को उमावस आ रही है, आप अपने पितरों के निमित्त तर्पण करें, दान पुण्य करें, गीता के 7वें अध्याय का पाठ करें।
ठीक है, आपके पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलेगी और आपके भी घर के अंदर जो है वो सुख शांति रहेगी, आपकी लक्ष्मी का वास होगा, पैसों का वास होगा, बीमारियाँ खत्म होगी, परेशानियाँ खत्म होगी और आप देखेंगे कि आपका जीवन एक सुखी जीवन होगा। तो इसलिए आप ये ज़रूर रखिए उमावस। फिर 19 तारीख को गुप्त नवरात्रि जो होते हैं वो शुरू होते हैं। 4 नवरात्रि होते हैं और एक नवरात्रि जो होता है वो माघ महीने का भी होता है, तो उसको गुप्त नवरात्रि कहते हैं। 2 जो वो होते हैं जो हमें याद है, लेकिन 4 जो होते हैं उसपे पहला जो शुरुआत होती है वो माघ महीने से होती है गुप्त नवरात्रि की, जिसमें बहुत से लोग 9 दिन अपनी देवी की पूजा का आरंभ करते हैं। फिर 20 जनवरी को पंचक लग जाएगा। पांचक लग जाएगा, जिसके अंदर हम आपको बताते हैं कि 5 दिन ऐसे होते हैं जो पूरी तरह से जो है वो मुर्दा जलाने के बारे में मना किया गया है। लेकिन अगर आप मुर्दे को जलाते भी, उसका संस्कार भी करते हैं, अग्नि संस्कार, उसके लिए 5 डब घास के पुतले बनाए जाते हैं और उसकी क्रियाएं की जाती है। अगर अगर आपको इसके बारे में कोई समस्या होती है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं हमारे नंबर पर। फिर इसके बाद गौरी तीज का व्रत होगा, गौरी तीज व्रत भी होगा। फिर तिल चौथ का दान होगा 22 तारीख को, 22 जनवरी का, ठीक है। इसके बाद 25 तारीख को पांचक जो होगा, जो लगा हुआ था, वो खत्म हो जाएगा। फिर 26 जनवरी को भीम अष्टमी का पूर्व मनाया जाएगा और फिर 27 जनवरी को जो होंगे वह नवरात्रि की 9वीं तिथि होकर नवरात्रे खत्म हो जाएंगे, ठीक है। ये गुप्त नवरात्रे होते हैं, ठीक है, छुपे हुए। फिर इसके बाद हम सब मिलकर जो है दोबारा 29 जनवरी को एकादशी का व्रत बनाएंगे और रखेंगे और उस एकादशी का नाम होगा जया एकादशी। जया एकादशी महारानी की जय हो। और इसका प्रायण का जो टाइम होगा, खोलने का व्रत का टाइम होगा 30 जनवरी, द्वादशी जो होगी वो 9:29 पे आप अपने इस व्रत को खोल सकते हैं। तो ये सारी जानकारी हमने जो है आपको जनवरी के महीने में दी है, तो कृपा करके आप इसको देखिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अब आइए, और जनवरी का जो महीना है उसमें ज़्यादातर आपने देखा, हमने जो बताया कोई त्यौहार नहीं था। अब इसके अंदर जितने जो मुहूर्त है हमारे, कोई मुहूर्त नहीं है इसके अंदर, तो फिर भी हम आपको बताना चाहेंगे कौन कौन से मुहूर्त नहीं है। 2026 शादी के मुहूर्त नहीं है। इसकी वजह है कि शुक्र गरूब है, यानी कि तारा डूबा होगा, तो इसमें कोई मुहूर्त नहीं होता है। तो 12 ये डूब गया था 12 दिसंबर को, ठीक है ना। 12 दिसंबर से अब ये 31 दिसंबर तक, 12 दिसंबर से लेकर 31 जनवरी तक कोई मुहूर्त नहीं होगा। पूरा जनवरी का महीना कोई मुहूर्त नहीं है, यानी कि इससे हमें ऐसा लग रहा है कि कोई भी विवाह का मुहूर्त नहीं है और इसमें कोई विवाह का मुहूर्त नहीं है। और जो शुरू होगा वो फरवरी में विवाह के मुहूर्त शुरू होंगे। और मुंडन जो संस्कार हम करते हैं 2026 के अंदर जनवरी में, इसका भी कोई मुहूर्त नहीं है। और जो हम नया मकान तामीर करते हैं, बनाने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि ज़मीन सोई हुई, तो जब ज़मीन सोई हुई होती है तो उसमें कोई मुहूर्त नहीं होता। मकान बनाने के लिए ज़मीन को जगाया जाता है मंत्रों के द्वारा, तो इसी प्रकार से जो है वो भी फरवरी के अंदर मुहूर्त निकलेंगे। तो मकान तामीर करने का भी कोई मुहूर्त नहीं है। इसके बाद नए मकान में प्रवेश करने का और गृह प्रवेश का भी कोई मुहूर्त नहीं है, यानी कि जनवरी के अंदर। इसके बाद हम दुकान कारोबार शुरू करते हैं, तो जनवरी के अंदर जो है वो तारा डूबा होने की वजह से जो है वो दुकान का भी कोई मुहूर्त नहीं है, कारोबार का भी कोई मुहूर्त नहीं है। तो इसी प्रकार से जब हम गाड़ी खरीदने जाते हैं तो उसमें भी देखते हैं, समय देखते हैं, टाइम देखते हैं, महीना देखते हैं। तो इसी लिहाज से गाड़ी खरीदने का भी कोई मुहूर्त नहीं है जनवरी में। और आखिरी में हम आपको बताएंगे कि यज्ञोपवीत जो हम धारण करते हैं जनोई, तो उसका भी कोई मुहूर्त नहीं है जनवरी में। तो जनवरी में इसलिए मुहूर्त नहीं है कि तारा डूबा हुआ है, शुक्र अस्त है, तो इसी प्रकार से कोई मुहूर्त नहीं है। और इस बात की जानकारी हमने आपको दी है, ये टिप्पणी के मुताबिक है, पंचांग के मुताबिक है, और इसी के मुताबिक आप चलेंगे तो सफल रहेंगे। और हमने बहुत कुछ आपको जनवरी में बता दिया है। अब आप हमारी इस वीडियो को देखेंगे, इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। और मेरी ओर से एक दफ़ा और जो है 2026 जो है उसकी बहुत बहुत बधाई। अगर कोई भी आपको समस्या होती है, कोई भी आपको धार्मिक समस्या होती है, तो मेरे नंबर पे आप कांटेक्ट करेंगे 0300 24 79978, पंडित मुकेश कुमार मुक्ताकेश महाराज। तो हम आपका मार्गदर्शन करेंगे, आपको रास्ता दिखाएंगे,
आपको बताएँगे कि आपको ऐसा करना है। कोई भी कुंडली के लिहाज से या मांगलिक है, कोई भी दोष है, पितृदोष है या कोई भी आपको कोई भी समस्या है, गणमूल की पूजा है, कोई भी पूजा है, तो आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। शादी है, विवाह है, क्रियाक्रम है, तो कोई भी आप जो है पूजाएँ के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि हम बैठे ही आपकी सेवा करने के लिए हैं। तो उसी प्रकार से 2000 जनवरी ज्ञान वर्षा की ओर से आप सबको मुबारक हो और पूरी टीम की तरफ से आपको 2026 की बहुत-बहुत कामनाएँ और ये 2026 आपके लिए अच्छा गुज़रे। अब हम दूसरी वीडियो में आपके संग जुड़ जाएँगे, जब तक हमें विराम दीजिए। जय श्री कृष्णा, जय गुरु नवल, जय गुरुदेव।